तो आज हम देखने वाले हैं कि कर्क रेखा पर भारत के कौन कौन से राज्य स्थित हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि कर्क रेखा है कहाँ। ठीक है, और उस पर फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं। तो मान लीजिए कि आपके सामने हमारा ये अर्थ है। ठीक है, और अर्थ को दो भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा इसी भूमध्य रेखा से ऊपर स्थित होती है। ठीक है, कर्क रेखा अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसी कर्क रेखा पे हमारा भारत स्थित है, जिसका लोकेशन कुछ इस तरह आप समझ सकते हैं। ठीक, और ये जो कर्क रेखा है इस पे भारत के कुछ राज्य आते हैं। इन्हीं राज्यों के विषय में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने है भारत का मैप। ठीक है, नक्शा। अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से भारत के राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं। सबसे पहले हम कर्क रेखा को बना लेते हैं। तो ये हमारी हो गई कर्क रेखा है। ठीक है, तो इसके लिए हम पश्चिम से बढ़ते हुए देखिए, ये जो दिशा हमारा है ये है वेस्ट पश्चिम, और इधर जो हमारा दिशा है वो क्या है? ईस्ट। तो हम पश्चिम से चलेंगे, इधर देखते जाएंगे कि कौन कौन सा राज्य हमारा कर्क रेखा पे पड़ रहा है। और सुविधा के लिए इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इस सबसे पश्चिम में ये जो हमारा पहला राज्य है जो कर्क रेखा पर स्थित है भारत का, यह है हमारा गुजरात। ठीक है, ये है गुजरात। ठीक है, अब गुजरात के आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे तो गुजरात के बाद जो अगला राज्य है हमारा ये राजस्थान है। जैसे ये वाला जो रीजन है, और राजस्थान के बाद यह हमारा जो तीसरा राज्य है भारत का जो कर्क रेखा पर स्थित है वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यह कर्क रेखा हमारा छत्तीसगढ़ राज्य से होकर जाती है, यानी कि जो चौथा राज्य है भारत का जो कर्क रेखा पर स्थित है वो कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। यह राज्य हमारा, यहाँ पे इसको लिख देते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आगे चलने पे हमको अगला राज्य मिलेगा कौन सा? छत्तीसगढ़ से आगे जो है ये हमारा झारखंड है जो कर्क रेखा पे है। ये वाला जो राज्य है वो कौन सा राज्य है? तो ये है झारखंड। झारखंड के बाद जो हमारा अगला राज्य है ये है पश्चिम बंगाल। ठीक है, जो ब्लैक कलर में है ये है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद जो अगला राज्य है वो देखिए यहाँ पे छोटा सा ये है त्रिपुरा। ठीक है, अब इसके बाद जो है त्रिपुरा के बाद यहाँ पे देखिए एक जो ये रीजन है, यह जो भारत का एक राज्य है जिसका नाम है मिजोरम। ठीक है, अतः इस तरह से ये हमारे राज्य हैं जो कहाँ पे स्थित हैं? कर्क रेखा पे। ठीक है, तो टोटल कितने राज्य हो गए? चलिए एक बार गिनते हैं। पहला राज्य हो गया हमारा गुजरात, दूसरा राज्य हो गया राजस्थान, तीसरा राज्य हो गया मध्य प्रदेश, चौथा हो गया छत्तीसगढ़, पाँचवा हो गया झारखंड, छठवां हो गया पश्चिम बंगाल, सातवां हो गया त्रिपुरा, और आठवां हो गया मिजोरम। इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत के कुल 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है।
अब इनको याद करने का हम एक ट्रिक देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और जिनको याद करने का तरीका ये है कि मान लीजिए आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप कहोगे कि चलो तुम अपने मित्र पर गमछा झाड़ दो, तुमको पता चल जाएगा। यानी ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झाड़। अब इसमें एक एक शब्द को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो मी है, तो मी से हमारा क्या हो जाएगा? मी से हो जाएगा मिजोरम। फिर इसके बाद त्र है, तो त्र से क्या हो जाएगा? त्र से हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक। फिर इसके बाद देखते हैं हम अगला अक्षर हमारा कौन सा। यहाँ पे प है, तो प से कौन सा राज्य हो जाएगा? प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक है। फिर आगे बढ़, तब हमारा र है, तो र से क्या हो जाएगा? र से हो जाएगा राजस्थान। ठीक। फिर इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। फिर ग है, ग से क्या हो जाएगा? तो ग से हो जाएगा गुजरात। ग से हो गया गुजरात। और फिर इसके बाद से म है, तो म से हमारा हो गया मध्य प्रदेश। ठीक। और मध्य प्रदेश के बाद यहाँ छ है, तो छ से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़। फिर आगे बढ़, अभी हमारा झ है, झा से क्या हो जाएगा? झारखंड। इसके बाद अंतिम में हमारा है झार, और झार से क्या हो जाएगा? झार से हो जाएगा झारखंड। तो इस तरह से हमारे टोटल 8 राज्य हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के। और ये कौन कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब चलिए इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा सा वो हम देख लेते हैं। एक बार फिर से हम अपने पुराने वाले मैप पे चलते हैं। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का वह कौन सा ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा पर स्थित है और सबसे पश्चिम में है, तो भारत में कर्क रेखा पर स्थित सबसे पश्चिम राज्य कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा गुजरात। ठीक है। वहीं आपसे अगर पूछा जाए कि भारत का वह कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे पूर्व में है और ये कर्क रेखा पर स्थित है, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत का वह कौन सा ऐसा राज्य है जो जिसमें मतलब कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है, तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश है, यहाँ मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है। और यही बात की जाए कि सबसे कम लंबाई कहाँ है, तो देखिए ये वाला जो राजस्थान का पोर्शन है यहाँ पे सबसे कम है, तो इसको हम लिख लेते हैं कंक्लूजन में। तो सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है? तो सर्वाधिक लंबाई हमारा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। और न्यूनतम लंबाई कहाँ पे है? न्यूनतम लंबाई है हमारा राजस्थान में। ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो भारत का कौन सा राज्य है जिसमें कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक है, तो हमने देखा मध्य प्रदेश है, और न्यूनतम लंबाई कहाँ पे है? राजस्थान में है। इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा पर स्थित सबसे पश्चिम राज्य कौन सा है, तो वो हमारा है गुजरात। और सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो हमारा मिजोरम। तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं। तो सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। और जो सबसे पूर्वी राज्य है वो कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम। यहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे।